राधे राधे। जब भी कोई भक्त अपने हृदय की गहराइयों से पुकारता है तो सबसे पहले जो नाम उसके होठों पर आता है वह है बांके बिहारी की लाडली श्री राधा रानी का, क्योंकि बिना राधा के बिहारी जी भी अधूरे हैं। ये केवल एक भाव नहीं, ये भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो राधा को अपना लेता है वह अपने आप ही कृष्ण के हृदय में स्थान बना लेता है। बांके बिहारी की लाडली ममता का अर्थ केवल एक माँ की ममता नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य करुणा है जो हर उस आत्मा को अपने आंचल में समेट लेती है जो सच्चे मन से शरण में आ जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर गलती को भूलकर उसे गले लगा लेती है, वैसे ही राधा रानी अपने भक्तों की हर कमी को नजरअंदाज करके उन्हें प्रेम देती हैं। भक्त चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके हृदय में एक बार सच्चे मन से राधे राधे निकल जाए तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी का रास्ता बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि राधा नाम में ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है और कठोर हृदय को भी प्रेम से भर देती है। बांके बिहारी की लाडली ममता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वह कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब हर तरफ अंधेरा लगता है, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भी एक अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है और वही है राधा रानी की ममता। कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि राधा रानी हर क्षण हमारी सुन रही होती हैं। बस वह सही समय का इंतजार करती हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को वही देती है जो उसके लिए सही हो, वैसे ही राधा रानी भी हमें वही देती हैं जो हमारे लिए उचित होता है। जो व्यक्ति राधा रानी को अपनी माँ मान लेता है उसकी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे संसार साथ दे या ना दे, उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। बांके बिहारी की लाडली ममता इतनी कोमल है कि वह एक छोटे से भाव से भी प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें बड़े बड़े यज्ञ तप और दान की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो केवल सच्चा प्रेम चाहिए। एक सच्चे दिल से किया गया स्मरण, एक आंसू भरी प्रार्थना, एक राधे राधे का नाम इतना ही काफी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे कठिन बना देता है। हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं और उस सरल प्रेम को भूल जाते हैं जो राधा रानी चाहती हैं। वह तो केवल यह चाहती हैं कि उनका भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करे, उनके नाम का जाप करे और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में राधा रानी की ममता को महसूस करने लगता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। हर घटना में कोई न कोई संकेत दिखाई देने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब राधा रानी की योजना का हिस्सा है। कई बार जीवन में दुख आते हैं और हम टूट जाते हैं, लेकिन वही दुख हमें भगवान के करीब भी ले जाते हैं। यदि जीवन में कभी दुख ना आए तो शायद हम भगवान को याद ही ना करें। इसलिए जब भी कोई कष्ट आए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये राधा रानी का एक संकेत है कि अब तुम मेरे और करीब आओ। बांके बिहारी की लाडली ममता हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, यह बिना किसी अपेक्षा के होता है। राधा रानी अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगती, वह केवल देती हैं प्रेम, शांति और आनंद। जो व्यक्ति इस ममता को समझ लेता है उसकी जिंदगी में कभी भी अकेलापन नहीं रहता। उसे हर समय ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ है, कोई उसकी रक्षा कर रहा है, कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यही अनुभव भक्ति का असली फल है। जब हम राधे राधे का नाम लेते हैं तो ये केवल एक शब्द नहीं होता, ये एक जुड़ाव होता है हमारे और भगवान के बीच। ये नाम हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देता है, एक विश्वास जगा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संसार में हर रिश्ता कभी ना कभी टूट सकता है, लेकिन राधा रानी का रिश्ता कभी नहीं टूटता। वह जन्म जन्मांतर तक अपने भक्त के साथ रहती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से राधा रानी की शरण में आ जाता है वह कभी भी खाली नहीं रहता। बांके बिहारी की लाडली ममता हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम भी उसी तरह दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करें और सहायता करें जैसे राधा रानी करती हैं,
तो हमारा जीवन भी एक मंदिर बन सकता है। अंत में केवल इतना समझ लेना चाहिए कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, ये एक भावना है। और जब ये भावना सच्ची होती है तो राधा रानी स्वयं उस भक्त के जीवन में आ जाती है। बस एक बार सच्चे मन से कहो राधे राधे, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है।